नमस्कार, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित हम महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों की चर्चा करेंगे और उसे याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये जो है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है छत्तीसगढ़ की जो भूमिका रही है, ठीक है, उसका ये जो है वीडियो रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। ये हमारा जो है तीसरे नंबर का पार्ट है, तीसरा का पहला है। ठीक है, अर्थात देखिए राष्ट्रीय आंदोलन से जो है 2-3 वीडियो बनेंगे, उसमें का ये पहला वीडियो है। ठीक है, ओवरऑल जो है यह सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये जो है ओवरऑल जो है चौथा वीडियो है। ठीक है, इससे पहले जो है मराठा का और छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश प्रशासन का और इसके अलावा कलचुरी प्रशासन का जो है वीडियो अपलोड किया जा चुका है, उसे भी आप देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ में राजनीतिक जागरूकता हेतु गठित किए गए संस्थाएं इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ में राजनीतिक जागरूकता फैलाने के लिए कौन से संस्थाएं गठित किए गए थे और इनमें से कौन सुमेलित नहीं है उसको। ऑप्शन ए में दिया है वाद विवाद समिति 1857, कवि समाज राजिम 1899, बुद्धि प्रकाश सभा 1870, रीडिंग क्लब 1899। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रीडिंग क्लब 1899 में नहीं बल्कि 1870 में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? तो बिलासपुर में स्थापित किया गया था। ठीक है, वहीं बात करें अगर मालनी रीडिंग क्लब, देखिए रीडिंग क्लब जो है दो रीडिंग क्लब है ना, एक मालनी रीडिंग क्लब है और एक रीडिंग क्लब है सिर्फ। ठीक है, तो रीडिंग क्लब सिर्फ जो है वह 1870 में बिलासपुर में स्थापित किया गया था। वहीं 1899 में जो है मालनी रीडिंग क्लब रायपुर में स्थापित किया गया था। ठीक है, बाकी सभी जो है करेक्ट है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों को पढ़कर सही कथन को चुनें। तो इसमें पहला दिया है समित्र, सही कथन को चुनना है ना, इसमें एक तो सही होगा बाकी सभी गलत होंगे। समित्र मंडल रविशंकर शुक्ल से संबंधित है। सरस्वती पत्रिका माखनलाल चतुर्वेदी जी से संबंधित है। 1907 प्रांतीय कांग्रेस की अध्यक्षता डॉक्टर केलकर जी ने किया था। छत्तीसगढ़ मित्र प्रथम दैनिक पत्रिका थी। तो देखिए सभी को ध्यान से पढ़िएगा तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें जो है सही कथन केवल एक ही है और वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 1907 में प्रांतीय कांग्रेस की अध्यक्षता डॉक्टर केलकर जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, बाकी सभी जो है गलत है। डी में दिया है प्रथम छत्तीसगढ़ मित्र प्रथम दैनिक समाचार पत्र है, जबकि ये गलत है, ये जो है मासिक पत्रिका थी। ठीक है, प्रथम मासिक पत्रिका थी। सरस्वती पत्रिका माखनलाल चतुर्वेदी जी की नहीं बल्कि पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी की है। समित्र मंडल रविशंकर शुक्ल नहीं बल्कि सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा गठित किया गया था। ठीक है, राजिम में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी के गिरफ्तारी के विरोध में रायपुर जुलूस में शामिल नेता नहीं थे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो है सीधे पेपर में आते हैं। ठीक है, आजकल का पैटर्न ही हो गया है, ऐसा टाइप का पूछता ही है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी के गिरफ्तारी के विरोध में जो है रायपुर जुलूस में शामिल नेता नहीं थे। तो देखिए 3 लोग उसमें शामिल थे। इसमें जो है कमलनाथ शर्मा जो है इसमें शामिल था, रणवीर सिंह शास्त्री भी इसमें शामिल थे, जयनारायण पांडे, ये तीनों जो है इसमें शामिल थे। जबकि छोटेलाल श्रीवास्तव जो है धमतरी से है, तो ये कहाँ से शामिल होगा? ठीक है, तो लॉजिक लगाकर भी जो है हम लोग आंसर तक पहुँच सकते हैं। स्पेशली छत्तीसगढ़ में जो है कौन कौन से जिले से कौन कौन से नेता संबंधित है उसको आप याद कर लेंगे तो आधा राष्ट्रीय आंदोलन के जो क्वेश्चन है वो बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है जिले में भी इसको डिवाइड करके बनाया जा सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ होम रूल लीग का क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था? तो छत्तीसगढ़ होम रूल लीग का क्षेत्रीय सम्मेलन क्या सुंदरलाल शर्मा, पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह या फिर वामन राव लाखे? तो देखिए होम रूल लीग का जो क्षेत्रीय सम्मेलन है इसकी अध्यक्षता जो है पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती पुस्तकालय से संबंधित व्यक्ति निम्न में से कौन नहीं है?
तो बताना है आपको सरस्वती पुस्तकालय, जो कि 1909 में जो है स्थापित किया गया था हमारे छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में स्थापित किया गया था। ठीक है, यह एक प्रकार से पुस्तकालय ना हो करके राजनीतिक जो व्यक्ति हैं, जो राजनीति से संबंधित व्यक्ति हैं, उनका एक जमावड़ा होता था, जहाँ पर वो जो है अलग अलग प्लानिंग भी बनाया करते थे। क्या राजूलाल शर्मा इससे संबंधित नहीं है? ठाकुर प्यारेलाल सिंह या छबिलाल चौबे, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए सभी जो है इससे संबंधित है, तो इनमें से कौन नहीं है पूछा है, तो इनमें से कोई नहीं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सभी संबंधित हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हिंद केसरी पत्रिका हिंदी का प्रकाशन सन 1908 में किनके द्वारा करवाया गया था? तो देखिए हिंद केसरी पत्रिका आप सभी को पता है नेशनल लेवल पर जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था, लेकिन वो जो है मराठी भाषा में किया गया था, मराठी भाषा में। लेकिन इसका हिंदी में अनुवाद जो है हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कर सकते हैं? पत्रिका से संबंधित व्यक्ति कौन है? तो माधवराव सप्रे जी जो है इन्होंने किया था। ठीक है, 1908 की बात हो रही है, इनको जेल भी हो गया था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन अछूत उद्धार कार्यक्रम 1918 से संबंधित हैं? तो पंडित रविशंकर, पंडित सुंदरलाल शर्मा, छविराम चौबे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, घनश्याम सिंह गुप्त, या उपर्युक्त सभी? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें जो है बोला गया है, एक मिनट, ये क्या हो गया, एक मिनट दोस्तों ना, हाँ कहाँ पास थे अपन? तो इसमें बोला गया है कि इनमें से कौन अछूत उद्धार कार्यक्रम 1918 से संबंधित है? तो देखिए ये चारों जो है संबंधित है। ठीक है, चारों कैसे संबंधित है बताता हूँ। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा, अभी तक आप लोग जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा को पढ़ते थे, लेकिन देखिए ये जो तीनों है ना, ये जो है इनके सहयोगी थे, तो इनको भी याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। सुंदरलाल शर्मा जो है नेतृत्व तो कर रहे थे, लेकिन सहयोगी को भी आपको याद रखना पड़ेगी, ये तीनों जो है इनके सहयोगी थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट का विरोध इनमें से कौन सा नेता रतनपुर से संबंधित था? ठीक है, रोलेट एक्ट का बात हो रहा है, अर्थात 1919 के समय जो है इनमें से कौन सा नेता जो है रतनपुर से संबंधित है? क्या छोटेलाल श्रीवास्तव? ये तो धमतरी से हैं भाई, है ना, धमतरी से हैं। रामदयाल तिवारी ये जो है मुंगेली से संबंधित थे, वहीं रायपुर से भी संबंधित थे, ये रायपुर में नौकरी करते थे। सुंदरलाल शर्मा ये जो है राजिम से संबंधित थे। तो एक ही बच गए इनमें, कौन? पुरुषोत्तम दास। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुरुषोत्तम दास। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ओहो कहाँ पास थे? हाँ यहाँ पास थे ना, 9वें नंबर में। 9वें नंबर में क्वेश्चन में दिया है, राजिम किसान मजदूर सभा की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था? तो देखिए राजिम किसान मजदूर सभा, क्या सुंदरलाल शर्मा, पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित विष्णुदत्त शुक्ल, या माधवराव सप्रे? तो देखिए राजिम है, और राजिम से संबंधित सुंदरलाल शर्मा होते हैं, लेकिन इसमें जो है मजदूर सभा है, इसलिए इसका जो है पंडित विष्णुदत्त शुक्ला इसका करेक्ट आंसर होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राज्य में गांधी जी ने अपने प्रथम आगमन के समय किस कारण दान एकत्र किया था? अर्थात जो दान एकत्र किए थे जब प्रथम आगमन हुआ था गांधी जी का 1920 में, 22 में, तो सॉरी 20 में आए थे, तो उनके द्वारा जो है किस लिए जो है दान एकत्र किया गया था? क्या जलियांवाला बाग के लिए, कांग्रेस स्वराज फंड के लिए, हिंद स्वराज कोष के लिए, या फिर तिलक स्वराज फंड के लिए? तो तिलक स्वराज फंड के लिए वे जो है एकत्र किए थे दान, तिलक स्वराज फंड के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, तृतीय मिल मजदूर आंदोलन में किस मजदूर प्रतिनिधि का महत्वपूर्ण योगदान था? तो देखिए तृतीय मिल मजदूर आंदोलन को पूछ रहे हैं ना, 3 मजदूर आंदोलन हुए हैं, 3 मजदूर आंदोलन हुए हैं, उसमें से तीसरे नंबर को पूछ रहा है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र सखाराम उरुइकर। ये जो है तीसरे से संबंधित है। देखिए नेतृत्वकर्ता अलग होता है, नेतृत्वकर्ता जो है तीनों में जो है ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे,
लेकिन तृतीय मिल मजदूर आंदोलन में किस मजदूर प्रतिनिधि का महत्वपूर्ण योगदान है बोला है, तो रामचंद्र सखाराम रुईकर हो जाएगा। ठीक है इसका करेक्ट आंसर। और इधर जो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में जो दिया है शिवलाल मास्टर शंकर खरे, ये जो है प्रथम हुआ था उसका सहयोगी थे। ठीक है, तो इस तीनों व्यक्तित्व को भी आप याद रखिएगा। प्रथम में जो है नेतृत्व करता तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे ही, इसके अलावा शिवलाल मास्टर और शंकर खरे दोनों सहयोगी थे। ठीक है, वहीं बात करें अगर तीसरे नंबर की, तो रामचंद्र सखाराम रुईकर इनसे संबंधित है। ठीक है, सहयोगी मान लो इसको भी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान राय बहादुर की उपाधि किसने त्यागी थी? तो देखिए बहुत ही सिंपल है, राय बहादुर बहुत बार पेपर में पूछा गया है इसको। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागेंद्र नाथ डे के द्वारा जो है राय बहादुर की उपाधि, वहीं राय साहब की उपाधि वामनराव लाखे के द्वारा। ठीक है, हीरालाल कलार ने जो है क्या किया था, तो शराब के लिए जो है इसने आंदोलन चलाया था। सोमेश्वर शुक्ला जो है यह सरकारी शासकीय पद से त्याग पत्र दिया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य में ब्रिटिश काल में गोवध के विरुद्ध प्रथम संगठित आंदोलन करने वाले कौन थे? क्या पंडित रविशंकर शुक्ल थे, पंडित सुंदरलाल शर्मा थे, महंत नारायण दास थे या महंत नैन दास थे? तो देखिए अगर गोवध विरुद्ध के कार्यक्रम की बात किया जाए अपने छत्तीसगढ़ में, तो महंत नैन दास इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने जो है गोवध विरुद्ध जो है प्रथम संगठित आंदोलन करवाया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी जी को ओजस्वी भाषण देने के जुर्म में कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? ध्यान दीजिएगा, कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? क्या बिलासपुर, जबलपुर, रायपुर, नागपुर? तो देखिए जबलपुर से गिरफ्तार करके इनको जो है बिलासपुर जेल में रखा गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, रायपुर राजनीतिक परिषद 1922 की अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी? क्या पंडित रविशंकर शुक्ल, उमाकांत बलवंत घाटे, मिस्टर क्लार्क एवं मिस्टर जॉन्स या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1922 श्री उमाकांत बलवंत घाटे के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। और पंडित रविशंकर शुक्ल जी जो थे स्वागत अध्यक्ष। ठीक है, ये स्वागत अध्यक्ष थे और ये जो है इनकी अध्यक्षता किया था। मिस्टर क्लार्क एवं कैप्टन जोन्स जो है उस समय के अधिकारी थे उस क्षेत्र के, और इनके द्वारा ही पंडित रविशंकर शुक्ल को क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। और ध्यान दीजिएगा, इसी रायपुर राजनीतिक परिषद 1922 की चर्चा जो है महात्मा गांधी ने अपनी नवजीवन पत्रिका में किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को भी पूछा था एक बार कि गांधी जी ने नवजीवन पत्रिका में छत्तीसगढ़ के किस एक ऐतिहासिक घटना का उल्लेख किया है, तो इसी घटना का उल्लेख किया है राजनीतिक परिषद 1922 का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में स्वराज पार्टी का गठन किनकी अध्यक्षता में हुआ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया है। सेठ गोविंद दास इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने अप्रैल 2023, ये 2023 नहीं होगा, ये 1923 होगा, 2023 तो अभी गया। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने अप्रैल 1923 में नागपुर में हुए झंडा सत्याग्रह में भाग लिए थे? तो देखिए इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, श्यामलाल सोम, परदेसी राम ध्रुव और विशंभर पटेल। ठीक है, ये नारायण राव नहीं आएगा इसमें। अर्थात देखिए किसने भाग लिए थे, किसने भाग नहीं लिया था होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, करेक्ट कीजिएगा ना। नहीं था, शामिल नहीं था, तो नारायण राव शामिल नहीं थे, बाकी तीनों शामिल थे। इसको आप नोट्स में अपना लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन झंडा वाले क्वेश्चन पूछता ही है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला में भी झंडा वाला क्वेश्चन है, तो इसको भी आप याद रखना है आपको। बिलासपुर में 31 मार्च डेट को एक बार पूछा था, 31 कब फहराया गया था? तो 31 मार्च को। 1923 को किस सम्मेलन के दौरान बिलासपुर के टाउन हॉल में झंडा फहराया गया था? तो क्या राजपूत सम्मेलन, कांग्रेस सम्मेलन, विधानसभा मिलन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजपूत सम्मेलन के दौरान जो है 31 मार्च 1923 को बिलासपुर के टाउन हॉल में जो है झंडा फहराया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है, काकीनाडा अधिवेशन में भाग लेने हेतु छत्तीसगढ़ से नेतृत्वकर्ता कौन थे? जब काकीनाडा अधिवेशन, जो कि कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पर अधिवेशन होना था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो यहीं पर भाग लेने के लिए अपने छत्तीसगढ़ से बहुत लोग गए थे, लगभग 25 लोग गए थे अपने छत्तीसगढ़ से। इसी की अध्यक्षता जो है किनके द्वारा किया गया था, पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नारायण राव मेघावले के द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, सांप्रदायिक दंगों के प्रभाव को कम करने हेतु इनमें से किसने अथक प्रयास किया था? तो देखिए, सांप्रदायिक दंगों को कम करने के लिए जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा ने जो है बहुत ही प्रयास किया था और काफ़ी हद तक जो है इन्होंने सांप्रदायिक दंगों को कम भी कर लिया था। ठीक है, तो इस प्रकार 20 क्वेश्चन जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, किसी प्रकार का डाउट होगा तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।